ओके यार, वेलकम हसन एंड उमैर। तो सबसे पहले मैं क्विकली ब्रीफली इंट्रोड्यूस करा दूं अपने आप को भी और फिर उमैर और हसन को भी। बेसिकली मेरा नाम यासिर खान है और मैं बाय ट्रेड एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, जावा बैकएंड, और लास्ट 15 ईयर्स से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हूँ। और मेरी एक कंपनी है टेकपोर्ट्स, जो बेसिकली टेक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वेब एप्लीकेशन, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल, बैक एंड, फ्रंट एंड। एंड साथ में हम कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं फॉर अप एंड कमिंग स्टार्टअप्स को। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, और मैं थोड़ा सा ये इंट्रोड्यूस कर दूं कि हम तीनों कैसे मिले। बेसिकली हम तीनों का एक ही पैशन था कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें, इंडिपेंडेंट हो, फ्रीडम ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें। बट वी डिडंट नो, लाइक वी हैड दिस, बट हम कनेक्ट नहीं हुए। फिर इत्तेफाक की बात है, इज जस्ट मैं कहूँगा कि एक इसको लकी कह सकते हैं कि मैं, उमैर और हम दोनों कनेक्ट हुए बिकॉज हम दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो हम लोग, हमारी जिस जिस जिन कंपनीज में हम काम करते थे, तो हम लोग लंच साथ करते थे। तो एकदम से मुझे उमैर ने बताया, यार व्हाट यू आर सेइंग, मैं भी वही कर रहा हूँ। फिर उमैर ने मुझे बताया कि हसन इज ऑलरेडी डूइंग दैट एंड ही इज गिविंग अस वेरी गुड टिप्स एंड ऑल दैट। तो फिर इस तरह से हम लोग कनेक्ट हुए। और आज मेरे ख्याल से हमें तो 3 साल हो गए, मुझे और उमैर को। लेकिन हसन तो इसमें ऑलमोस्ट लाइक 6 or 7 years, आई थिंक, इफ आई एम करेक्ट, हो चुके हैं बिजनेस की फील्ड में। सो थिंग इज, ये जो पॉडकास्ट है, इसका पर्पस ये है कि हम अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करें कि हम यानी लेसन्स हमने क्या लर्न किए इन 3 साल में, क्या मिस्टेक्स की, क्या चीज़ हमने अच्छी की। तो बेसिकली ये सीरीज ऑफ पॉडकास्ट है, दिस इज पार्ट 1, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स जो है वन बाय वन हम लोग शेयर करेंगे। और फिर देन वील हैव द पार्ट 2, पार्ट 3, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ लेसन्स दैट वी लर्न, राइट, नॉट जस्ट फ्यू। सो वो एक पॉडकास्ट में कवर करना जो है वो नहीं कर सकते इस पे। सो ओके, सो आई विल गिव इट नाउ, हैंड ओवर टू हसन to introduce yourself, and then we'll go to Umair. Yeah. बहुत शुक्रिया यासिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने का, यहाँ पर हमें मौका देने का कि आपने अपने पहले ही पॉडकास्ट में हमें इनवाइट किया। ये बाइस से इज्जत है और बाइस से फ़ख्र है हमारे लिए। और जिस तरह से आपने अपनी कामयाबी हासिल की है गुज़िश्ता कुछ सालों में, वो एक मिसाल है हर नए एंटरप्रेन्योर के लिए। जो बिज़नेस करना चाहता है, जो भी कामयाब होना चाहता है, उसके लिए ये एक मिसाल है कि फियरलेसनेस मैंने आपके अंदर देखी। जिस तरीके से आपने फ़ैसला लिया बिज़नेस स्टार्ट करने का, और बहुत सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, और बहुत कुछ आपसे भी सीखने को मिला हमें, और उमैर से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक दूसरे से हमें बहुत हेल्प रहती है और सीखते रहते हैं हम। और जो लोग मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं यासिर के पॉडकास्ट की वसातत से, वो उनके लिए मेरा इंट्रोडक्शन कि मैं हसन तौहीद, डॉक्टर हसन तौहीद, मेडिकल डॉक्टर था मैं पाकिस्तान में। वहाँ से मैंने ग्रेजुएट किया, लेकिन फिर यहाँ अमेरिका आकर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। जैसा कि यासिर ने कहा, अब 6ठा साल है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 6 साल से हमारा ट्रेनिंग और कोचिंग का बिजनेस है। तो उसमें हम राइटिंग, स्पीकिंग और पर्सनल डेवलपमेंट के कोर्सेज, तो ये चीज़ें हम सिखाते हैं, और मेनली हम डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं। तो ये हमारा बैकग्राउंड है। और अब चलते हैं हम उमैर की तरफ। उमैर अपना तारुफ करा दें हमें। अच्छा, एक मिनट, मैं ये बोलूं कि मीन सबका, आपका, उमैर और हसन का, अपने में सारे लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वेबसाइट्स एंड ऑल दैट, हाउ यू कैन कांटेक्ट देम, हाउ यू कैन ईमेल देम, सो यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स। ओके उमैर, गो अहेड। थैंक यू सो मच यासिर, आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया। जैसे कि आपने कहा कि हम दोनों कुलीग्स रह चुके हैं, सो वी एक्चुअली वर्कड टुगेदर इन पाकिस्तान। तो वहाँ से हमने अपना करियर स्टार्ट किया। मेरा बेसिकली 12 साल का, 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और एज अ फुल स्टैक डेवलपर मैं पिछले 12 साल से काम कर रहा हूँ। 2014 में, इनफैक्ट 2012 में मैं दुबई में गया था, और 2 साल मैंने वहाँ पे जॉब की। उसके बाद 2014 में मुझे यूएस की एक कंपनी ने H1 वीज़ा स्पॉन्सर किया, और मैं फिर यूएस आ गया। तो आई एम लिविंग इन द सिलिकॉन वैली फॉर द पास्ट 7 ईयर्स। मल्टीपल कंपनीज के साथ मैंने काम किया है, एंड जहाँ पे एंटरप्राइज लेवल की बात आती है उनके साथ भी काम किया, स्टार्टअप्स के साथ भी काम किया है।
when you talk about enterprise companies like Macy's, Walmart Labs और स्टार्टअप्स में यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा कल्चर है, तो उसमें भी मेरा काफ़ी कंट्रीब्यूशंस हैं। कंपनी मेरी बेसिकली मैंने स्टार्ट की थी 2018 में बाय द नेम ऑफ topsyntax.com। हम बेसिकली प्रोवाइड करते हैं रिमोट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को, और बेसिक पर्पस यही है कि जो स्टार्टअप्स हैं जिनको टेक्निकल रिसोर्सेज चाहिए बेस्ड ऑन द स्किल सेट ऑफ सिलिकॉन वैली स्टैंडर्ड्स, तो उनका हम ये करते हैं कि उनको हम खुद वेटिंग करते हैं और फिर हम यहाँ के स्टार्टर्स को पाकिस्तानी डेवलपर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं ताकि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। सो अगेन वही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एरिया में मेरी कंट्रीब्यूशंस हैं और बीन डूइंग द बिजनेस फॉर द पास्ट 3 years। सो ये मेरा ओवरऑल इंट्रोडक्शन है। Awesome. तो यार कौन पहले, who wants to start? सबसे पहले मेरे ख्याल में जिसका पॉडकास्ट है उसी को स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा ठीक है, यासिर आपसे स्टार्ट करें, आपकी स्टोरी थोड़ी सी। आप टॉपिक डिसाइड करें, उसके बाद डिसाइड कर लेते हैं। ओके, सो बेसिकली यानी मैंने 3 लिस्ट डाउन किए हैं लेसन्स जो मैंने लर्न किए, और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने एक दूसरे से भी बहुत लर्न किया, राइट। ये हम लोगों की रेगुलर मीटिंग्स वगैरह हमारी होती रहती हैं और हम शेयर करते रहते हैं, तो इससे बड़ा एक फायदा मिलता है सबको कि भाई सब क्या सोच रहे हैं, क्या और उस पर हमारी डिबेट्स भी होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, बट दैट्स अ हेल्दी लाइक काइंड ऑफ डिस्कशन जो होता है, और इससे आपको बहुत सीखने का मौका मिलता है। सो एनीवेज, तो मैं बेसिकली जो पहला मैंने एक लेसन जो मैंने लर्न किया है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन आई एम जस्ट गोना से इट। So basically, before coming into the field of business and entrepreneurship, right? तो हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ी, और टॉप लाइक जो आपके मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लाइक टोनी रॉबिन्सन है, गैरी वेनरचक है, डैरेन हार्डी है, इसके अलावा और बहुत सारे हैं। तो जो मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की वो ये कि जब आप इन लोगों को सुनते हैं, so you get what I call is a motivational sugar। जैसे आपको ये एक मीठी चीज खाते हैं तो आपको एक अच्छा फील होता है, राइट? हाँ यार, इनके टेस्ट और यमी और व्हाटएवर। तो बट ये जो मोटिवेशनल शुगर है या हाई है, ये एक शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है। और क्योंकि उसके बाद जब वो खत्म होती है, उस हाई के अंदर तो आप एकदम से फैसले कर लेते हैं, ओके यार, आई एम गोना डू दिस, आई एम गोना क्विट माय जॉब एंड ऑल दैट, and want to get back into business, start the business and बिल्कुल head on whatever। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद वो शुगर जब ब्रेक खत्म होती है, तो फिर आप कहते हो यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, राइट? सो यू गेट कंफ्यूज्ड, राइट? तो मेरा लेसन ये है कि यस, ये लोग आपको बिल्कुल अच्छे आपको मशवरे और बिल्कुल सही कि दे आर वेल नोन अराउंड द वर्ल्ड, राइट? इनकी जो बातें हैं, इन लोग के जो एक्सपीरियंसेस हैं, टोनी रॉबर्टसन खास तौर पे, Robin, right? Tony Robbins, right? Tony Robbins, right? Robin or Robbins, Tony Robbins. Tony Robbins, अच्छा, Robinson बोल रहा हूँ इसको, Tony Robbins, right? तो वो it gives you motivation, it gives you energy, बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बाद जो असल काम है ना, वो बहुत डिटेल्ड होता है, उसमें आपको बहुत प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है, आपको क्रिटिकल थिंकिंग यूज करनी पड़ती है यार कि यार मैं ये स्टेप ले रहा हूँ, मेरे पास एक जॉब है, राइट? एक अच्छी जॉब है, एक नॉर्मल जॉब है जो मुझे अर्न कर रही है और इट्स रनिंग माय ब्रेड एंड बटर। मुझे इसको सेक्रीफाइस करना होगा। क्या मेरे पास सेविंग है 1 साल की या 6 मंथ्स की, राइट? मैं क्या करने जा रहा हूँ, व्हाट आई कैन डू, व्हाट बिजनेस आई कैन गेट इट, राइट? और उसका मेरे पास कोई एविडेंस है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अंदर इनहेरेंट वीकनेसेस भी होती हैं, राइट? आप अगर फॉर एग्जांपल टाइम के पाबंद नहीं है, आप फॉर एग्जांपल थोड़ा आपका जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा लेजी है, राइट? या आप जो है वो क्या कहते हैं, एक फैसला नहीं कर पाते, डिसीजन मेकिंग में आप वीक है। तो ये बहुत सारी जो फैक्टर्स हैं, ये आपको पहले क्रिटिकली देखने पड़ते हैं और देखने चाहिए, राइट? और वंस यू रिसर्च दैट, उसके बाद फिर आपको उसके हिसाब से प्लानिंग, इम्प्रूवमेंट और क्या कहते हैं, होमवर्क करने की जरूरत होती है बिफोर यू गो इनटू एंड स्टार्ट एनीथिंग। सो मैं समझता हूं कि जब मैं घुसा इसके अंदर, राइट, तो मैंने ये थोड़ा सा इन चीजों को मैंने अटेंशन नहीं दी।
right? I kind of use the motivational sugar to proceed with my decisions. तो उसके बाद मैंने ये रियलाइज किया कि हाँ यार, अगर मैं थोड़ा ज्यादा अच्छी प्लानिंग करता, ज्यादा अच्छा मैं पहले होमवर्क करता बिफोर क्विटिंग माय जॉब एंड गेटिंग इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, आई थिंक वो मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद होता. सो मेरा लेसन ये है, द फर्स्ट लेसन, कि यस, लिसन टू द मोटिवेशनल स्पीकर्स. और पाकिस्तान में भी इस वक्त क्या नाम है उनका, एक साहब हैं जो कि उमर जालिया वाला कासिम अली शाह. Qasim Ali Shah, right? I know him, and he is up and coming, like he's becoming very popular in Pakistan, right? या बिल्कुल इनको सुने. और इनकी लेकिन ये लोग कभी आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं बताएंगे, बिकॉज दे आर टॉकिंग एट अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट लेवल. वो थोड़ा एक हाई लेवल पे आपको जो है ना, आपसे बात कर रहे हैं. तो लेकिन उसके अंदर आपको जाके बहुत होमवर्क और मेहनत करनी पड़ती है आपको बिफोर यू इवन स्टार्ट. सो मेरा अपना एक लाइफ लेसन मैंने इस पे लर्न किया. और इफ आई हैड लाइक एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल बैक इन टाइम, तो मैं जो है ये मिस्टेक नहीं करूंगा. मैं उसके बाद उनकी स्पीचेस को लेके, उसकी एनर्जी को लेके, और फिर उसको चैनलाइज करूंगा अपने होमवर्क पे. उसको चैनलाइज करूंगा कि डिसिप्लिन क्रिएट करने में और एक प्लान करने में. और फिर मैं जाता हूँ और फिर मैं स्टार्ट करता. तो ये मेरा एक लेसन जो मैंने यानी कि लर्न किया है इसमें. सो या, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन दैट, एनी कमेंट. मेरे ख्याल से मोटिवेशनल स्पीकर्स दे डू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल यासिर, लेकिन आई थिंक उसके साथ आपकी जो है ना कॉम्पिटेंसी भी होनी चाहिए. अगर एक बंदा इनकॉम्पिटेंट है, राइट, और उसकी वो कैपेबिलिटी नहीं है, सो इवेंचुअली ही विल फेल, राइट. तो आई थिंक मोटिवेशन लेना और साथ में कॉम्पिटेंसी भी हो, इट्स क्रिएट अ वेरी लीथल कॉम्बिनेशन, राइट. एंड अगेन मैं अपनी जब मिसाल दे रहा हूँ कि आई वॉज कॉम्पिटेंट, मुझे पता था कि मेरी क्या फील्ड है एंड आई कैन ग्रो इन दैट एरिया. तो मैंने बेसिकली क्या किया था कि मैंने 8 मंथ्स की सेविंग रखी थी अपने घर में, मतलब अपने अकाउंट में. और उस सेविंग की बेसिस पे मैंने एक स्टेप लिया था कि यार लेट्स गो इनटू द मार्केट. और मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था बहुत ज़्यादा बैकलैश आया था फैमिली की तरफ से. स्पेशली आपकी अपनी जो फैमिली है, वाइफ हैं, वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वाइफ भी एक बिजनेस बैकग्राउंड से आ रही है. तो मेरे जो फादर इन लॉ थे वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए थे कि उमर ने ये स्टेप लिया. हालांकि वो ये समझ रहे थे कि ये हमेशा जॉब करता रहेगा, हालांकि, और वो मुझे पाकिस्तान में मैं जब भी जाता था वो मुझे इनकरेज करते थे कि यार बिजनेस करो, बिजनेस का फायदा है. बिकॉज मेरे इन लॉज जो हैं दे हैव एन एक्सीलेंट बिजनेस. तो मुझे बेसिकली ये था कि इफ आई एम कॉम्पिटेंट आई नीड टू प्लान आउट, राइट. जैसे आपने एक व्हाट्सएप पे एक इमेज भेजी थी जिसमें एक शेर सोया हुआ था और पीछे से बंदर वो जो था वो सोटी लेके खड़ा हुआ था, राइट. तो लेकिन अगर आपके अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं है और सिर्फ आप मोटिवेट हो जाएंगे तो उसका वही हशर होगा जो शेर बेसिकली जो करेगा उठने के बाद, राइट. राइट. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट. कुछ लोगों के लिए रोजगार नहीं होता, तो दे डोंट हैव एनी ऑप्शन टू डू द जॉब. सो वो फिर कूद जाते हैं, वो फिर डायरेक्ट बिजनेस करते हैं. वो कोई भी एक रोड पे एक रेडी लगा लेंगे और फिर वो उसको बेचने के बाद वो फिर एंटरप्रेन्योरशिप और वो बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं. एंड आई हैव सीन पीपल, आप सेवर फूड्स की एग्जांपल ले लें इस्लामाबाद की. वो एक बंदा एक छोटा सा ठेला लगाता था एंड आज उसके बड़े बड़े प्लाजे एंड ही इज अर्निंग वेरी गुड. कराची की स्टूडेंट बिरयानी की मिसाल है आप लोगों के सामने. बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, राइट. तो मोटिवेशन तो थी ना उनके अंदर, लेकिन वो कॉम्पिटेंट भी थे. वो कह रहे थे कि वो उनको ये चीज थी कि यार वी कैन डू दिस एंड वी हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट, राइट. तो मेरा इसमें बेसिकली ये पॉइंट है. ओवर टू यू हसन भाई. सबसे पहले एक चीज तो हम भूल गए, तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक. जब हम ये सेशन एक्चुअली हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस दिन 14 अगस्त है, तो लिहाजा तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक. और सबसे अच्छी बात हमारे पाकिस्तान के लिए वो ये है कि नई नौजवान नस्ल के अंदर कारोबार करने की सोच पैदा हो चुकी है और नए बच्चे अब ये बात जान चुके हैं कि नौकरी ढूंढने के बजाय क्यों ना नौकरी क्रिएट की जाए, लोगों को रोजगार फराहम किया जाए
ना कि नौकरी मांगी जाए। कुछ ऐसा कारोबार किया जाए कि हम लोगों के लिए नौकरी का अरेंजमेंट कर सकें। तो ये सबसे अच्छी बात है एक पाकिस्तानी कौम के अंदर। और यासिर का पहला पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हर एक से सीखना चाहिए। कंक्लूजन ये है, हर एक से सीखना चाहिए और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। चाहे कोई आदमी नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हो या कोई आदमी पुराना हो बिज़नेस में। जैसे कि मैंने जब स्टार्ट किया तो यासिर और उमैर उस वक़्त नहीं थे बिज़नेस में और जब ये लोग आए हैं तो 3 साल हो चुके थे मेरे बिज़नेस को। लेकिन मैंने इन लोगों से सीखा और मैं अभी भी सीखता हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी गलती आपकी, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी एक इंसान की होती है कि वो ये समझे कि मुझे सब कुछ आता है, दूसरे को नहीं आता। क्योंकि एक एक उसूल है कि एवरी न्यू पर्सन यू मीट नोज़ समथिंग दैट यू डोंट नो। Yep, totally agree. हर इंसान जिसको आप जानते हैं ना, आप देखें उसको कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता। ये कुदरत का उसूल है, इसलिए आपको हर एक से सीखना है और यही कामयाबी का तरीका है। जिसके अंदर आजिज़ी नहीं होगी, उसको कहेंगे कि उसके अंदर अपनी अना होगी, ईगो होगी, तो वो नहीं सीखता है। अपनी ईगो को आपको मारना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, बिल्कुल आजिज़ होना पड़ेगा कि मुझे हर इंसान से सीखना है और हर इंसान मुझे सिखा सकता है। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है यासिर की कि लर्निंग एटीट्यूड। अच्छा, अब मैं थोड़ा-सा ज़िक्र करूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, बिज़नेस के ज़िंदगी में क्या चीज़ें लेसन लर्न किए, अच्छे लेसन जो लर्न किए। सबसे पहली बात तमाम लोगों के लिए, हर नया कारोबारी आदमी सोचता है कि मैं कारोबार करूँगा, मेरी वेबसाइट होनी चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, मेरा सोशल मीडिया प्रेज़ेंस होनी चाहिए स्टार्टिंग में। सबसे पहली चीज़ है, क्या आपका कारोबार चल रहा है या नहीं चल रहा है? यानी आपके पास कस्टमर आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आपके पास कस्टमर नहीं आ रहा है और आप वेबसाइट पे इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, आपने अपना सोशल मीडिया प्रेज़ेंस बनाई हुई है, लेकिन कस्टमर ही नहीं आ रहा, आपके पास कैश फ्लो नहीं आ रहा बिज़नेस में, तो आपने बिज़नेस नहीं किया है। आप एक एक्टर हैं, जो सोशल मीडिया पे सिर्फ़ अदाकारी कर रहे हैं और कुछ लोगों को मैं जानता हूँ ऐसे, कि उन्होंने सिर्फ़ सोशल मीडिया पे अपना ना टाइटल रख दिया सीईओ। कोई कैश फ्लो नहीं, कोई बिज़नेस नहीं, कोई कस्टमर नहीं। तो सबसे पहला उसूल है कि मैं जो चीज़ सीख पाया हूँ और मैं समझता हूँ उसमें ब्रायन ट्रेसी का बहुत बड़ा हाथ है कि उससे मुझे ये बात पता लगी कि अगर आप कस्टमर से रोज़ाना किसी प्रोस्पेक्ट से एक मिनिमम या मैक्सिमम ऑफ कोर्स 4 या 5 फ़ोन कॉल्स पे बात नहीं कर रहे हैं या मीटिंग नहीं कर रहे हैं, एक प्रोस्पेक्ट से मिल नहीं रहे या बात नहीं कर रहे हैं, तो आप बिज़नेस नहीं कर रहे हैं। ये मेरा लाइफ चेंजर था मेरी बिज़नेस के लिए। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि मेरे भी कुछ दिन ऐसे गुज़रते थे जिस दिन मैं कस्टमर से नहीं बात करता था और मैं कभी कुछ कोर्स बनाने में लगा हुआ हूँ या वेबसाइट को देख रहा हूँ या कोई ऐसे मसाइल देख रहा हूँ जिनका कैश आने से ताल्लुक नहीं है। तो मुझे ये पता लगा कि 90% हमारी एफर्ट लोगों से बात करने पे होनी चाहिए। क्या 90% ऑफ द टाइम आपका बिज़नेस का प्रॉस्पेक्ट के साथ गुज़रता है? अगर 90% ऑफ द टाइम आपका प्रॉस्पेक्ट के साथ गुज़रता है तो आपके बिज़नेस में पैसा आएगा ऑटोमैटिकली। अगर आपका सिलसिला उल्टा है कि 10% टाइम आपका बिज़नेस में लोगों से बात करते हुए गुज़रता है और 90% टाइम आपका वेबसाइट ठीक करना, सोशल मीडिया ठीक करना और सिर्फ़ पेपर वर्क करते रहना। बहुत से लोग पेपर वर्क में लगे रहते हैं जिसकी कोई हैसियत नहीं होती। तो वो सारी ज़िंदगी बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है तमाम नए बिज़नेसमैन के लिए, बिज़ने जो भी जिससे भी आप कुछ बेचना चाह रहे हैं, सेल्स करना चाह रहे हैं, कोई गाड़ियों के कारोबार में है, अगर वो गाड़ियाँ बेचना चाहता है, आपने आज लोगों से मीटिंग की या बात की, कितने लोगों से बात की? मिनिमम 1 इंसान से तो बात करनी होगी ना। अगर आपने नहीं बात की तो आप बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं अपने आप को। अगर 2 या 3 या 4 या 5 लोगों से बात नहीं की है, तो आप नहीं ग्रो कर सकते। रोज़ाना बात करनी है। बात करने करते-करते ही फिर पैसा आएगा, क्योंकि 80% ऑफ द सेल्स है जब आप प्रॉस्पेक्ट के सामने बैठ गए, फ़ोन पे या डायरेक्ट, 80% सेल हो जाती है। बाकी 20% काम आपको करना है सेल्स के प्रिंसिपल करने हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए जानना कि अपने वक़्त को ज़ाया ना करें, इधर-उधर की चीज़ों में। वेबसाइट पे पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी पहली वेबसाइट देखेंगे, आप लोग हैरान हो जाएँगे, इतनी लो क्वालिटी वेबसाइट थी मेरी। वेबसाइट पे मैंने नहीं इन्वेस्ट किया। लोग हँसते रहे, हमारे ऊपर मज़ाक भी उड़ाया लोगों ने कि इनकी वेबसाइट बहुत बेकार है, या ये किस तरह की कंपनी है।
बहुत बेकार वेबसाइट थी। अब आप मिसाल देख लें क्रेगलिस्ट की वेबसाइट कितनी बेकार ऑर्डिनरी सी लगती है, लगता है कि कोई पुराने ज़माने की कोई जब कंप्यूटर नया-नया आया था उस ज़माने की कोई वेबसाइट है। लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स में उनका रेवेन्यू है, क्योंकि उनका फोकस वेबसाइट सही करना नहीं है, उनका फोकस है कि मैं सर्विस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। क्या मेरे कस्टमर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बस। अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप रोज़ाना लोगों से बात करते हैं, कस्टमर विल नॉट केयर कि आपकी वेबसाइट कैसी है। कस्टमर विल नॉट केयर कि आपका सोशल मीडिया प्रेज़ेंस कितनी है अभी। अगर आप रोज़ाना बात कर रहे हैं, खुद ब खुद सब कुछ ग्रो होना शुरू हो जाएगा। सब कुछ बढ़ेगा, सब कुछ आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा। सिर्फ़ रोज़ाना बात करने का गोल रखना है कि मैं सोऊँगा नहीं आज, अगर मैं एक इंसान से बात नहीं करूँगा। कम से कम एक प्रॉस्पेक्ट से फ़ोन पे अगर मैंने बात नहीं की या फ़िज़िकली नहीं मिला या ज़ूम मीटिंग नहीं की, तो मैं आज सोऊँगा नहीं। ये मेरा गोल है। तो अब रोज़ाना बात करने के लिए लोग चाहिए। वो लोग कैसे आएँगे? उसूल है कि अगर आपने मार्केटिंग नहीं सीखी तो लोग नहीं आएँगे। मार्केटिंग करें और शुरू में मार्केटिंग पे पैसा ना लगाएँ। सबसे बड़ी गलती एक इंसान ये करता है कि शुरू में बिज़नेस शुरू किया, मार्केटिंग में पैसा लगा दिया। तो ये मेरा सही डिसीज़न था स्टार्टिंग में कि मैंने पहले 5 साल मार्केटिंग में पैसा नहीं लगाया। मैंने ऑर्गेनिक मार्केटिंग की। इसको कहते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग का मतलब है कि मैंने ऑनलाइन अपने ग्रुप्स वगैरह बनाए या जो भी मेरी सोशल मीडिया प्रेज़ेंस थी छोटी-सी, वहाँ पर मैं अपने पोस्ट करता था एडवर्टाइज़मेंट। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने पोस्ट करना बढ़ाई और लोग बढ़ाए अपने साथ, ताकि वो लोग पोस्ट करें और मेरा टाइम और चीज़ों पे लगे। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी है, ये गलती नहीं करनी है, ये मेरा अच्छा डिसीज़न था कि मैंने मार्केटिंग पे इन्वेस्ट नहीं किया। छठे साल मैंने इस साल समझें कि छठा साल मार्केटिंग पे इन्वेस्ट किया। और आपको ये भी पता लग जाएगा कि अगर ऑर्गेनिक मार्केटिंग से एक चीज़ बिक रही है, तो आप इमेजिन करें कि अगर आपने इनऑर्गेनिक मार्केटिंग कर दी और पैसा लगा दिया उस चीज़ को बेचने के लिए, तो कितना ज़बरदस्त आपका बिज़नेस ग्रो होगा। जो चीज़ बगैर मार्केटिंग पे पैसे लगाए बिक सकती है, वो पैसा लगाकर वो आपको आपके बिज़नेस को 4 चाँद लगा देगी। तो पहले कुछ साल 3-4 साल कर लें, आप मार्केटिंग पे पैसा ना लगाएँ, बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। जब तक पैसा ना आए, पैसा ना लगाएँ। पैसा आना शुरू हो तब पैसा लगाना शुरू करें। आहिस्ता-आहिस्ता, छोटा-छोटा बजट, छोटा-छोटा बजट। बहुत सारा बजट लगा के ये समझना कि मैं कारोबार कर रहा हूँ, आप अपना बिज़नेस बर्बाद कर देंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक मार्केटिंग एक एक्सपेरिमेंट होता है कि मेरी चीज़ बिकेगी या नहीं बिकेगी। अब आपको पता लग गया ऑर्गेनिक मार्केटिंग से कि ये चीज़ फ्री में भी बिक रही है, बगैर पैसा लगाए एडवर्टाइज़मेंट पे अगर ये चीज़ बिक रही है, तो सोचिए मेरा बिज़नेस कैसा चलेगा अगर ये मैंने पैसा लगा दिया इस पर। इसलिए ऑर्गेनिक मार्केटिंग बड़ी ज़रूरी है कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग से कि किस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, किस सर्विस को बेचने के लिए, कैसे बेचने के लिए मुझे किस तरीके के इश्तिहार लगाने हैं और कहाँ-कहाँ लगाने हैं। तो जब फ्री में एक चीज़ कामयाब हो रही है, तो पैसे से और ज़्यादा कामयाब होगी। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग का सही डिसीजन। दूसरा सही डिसीजन जो मैंने सीखा कि ज़्यादा वक़्त मेरा लोगों से बात करते हुए गुज़रता है, दिन भर। यही असल कारोबार है, ज़बान चलेगी, कारोबार चलेगा। और बड़ा ज़बरदस्त जुमला है, जो दिखता है वो बिकता है। तो आपको दिखना है कस्टमर को। पीछे बैठ के अगर आप कहते हैं कि मैं सीईओ हूँ, मैं नज़र नहीं आना चाहिए, मेरे एम्प्लॉयी जाएँ, आपको भी नज़र आना होगा। आपकी फिज़िकल प्रेज़ेंस ज़रूरी है। और हाँ, सोशल मीडिया प्रेज़ेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सभी कुछ उसको समझ लेना और कस्टमर को इग्नोर कर देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। और सबसे बड़ा एक अच्छा डिसीज़न जो मैंने लिया कि जब मेरे बिज़नेस को 2 साल हो गए, तो मैंने नौकरी छोड़ दी। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीज़न मैं समझता हूँ था। कि जिस वक़्त अच्छा, मज़े की बात ये है कि नौकरी भी मैं बहुत एन्जॉय करता था, जो मेरी नौकरी थी। लेकिन जब मेरे कारोबार ने मुझे मेरी नौकरी के बराबर पैसे देना शुरू कर दिए, उस दिन मैंने अपनी नौकरी को खैर-बाद कह दिया। तो मेरा सबसे ये मेरी इल्तिजा है कि हिम्मत करें, हिम्मत ज़रूरी है और डिसीज़न लें, फ़ैसला करें और जब आपका कारोबार आपकी नौकरी के बराबर आपको पैसा देना शुरू कर दे, उस दिन नौकरी छोड़ दें। देखिए 5 या 6 दिन आप नौकरी करते हैं, पाकिस्तान में लोग अमूमन 6 दिन नौकरी करते हैं, अमेरिका में 5 दिन नौकरी करते हैं, 2 दिन छुट्टी होती है। पाकिस्तान में अगर 6 दिन करते हैं, आप सोचें आपको रात में बिज़नेस करना है सिर्फ़ और इतवार को करना है। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती हर इंसान के अंदर, तो आप बहुत मिनिमम एफ़र्ट लगा रहे होते हैं। अगर आप मिनिमम एफ़र्ट में अपनी नौकरी के बराबर इनकम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आप सोचें अगर आपने पूरी जान अपनी कारोबार पे लगा दी, तो आपका बिज़नेस कितना फ्लरिश करेगा।
तो यकीन करें जब मैंने कारोबार अपना 100% कारोबार में आया तो मुझे भी शक था, डाउट होता है इंसान को, सेल्फ डाउट आता है कि ये मैंने सही डिसीजन लिया या नहीं डिसीजन लिया, या ये मेरी बेवकूफ़ी है। क्योंकि बिजनेस तो 3-4 महीने से रेगुलर मुझे मेरी नौकरी के बराबर पैसे दे रहा है, तो क्या मैं छोड़ूं? मैंने फिर फैसला लिया कि मैं छोड़ देता हूँ। मैंने नौकरी छोड़ी और अगले महीने मेरा बिजनेस डबल हो गया, एग्जैक्टली डबल हो गया, और उसके बाद वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। तो बिल्कुल बात सही थी कि आपको नौकरी जल्दी छोड़नी है। 2 साल हो जाएं जब बिजनेस आपको नौकरी के बराबर इनकम दे दे, नौकरी छोड़ दें। अगर मैं तो कहता हूं कि अगर आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है और आधी भी इनकम हो गई है और आप बिजनेस करना चाहते हैं, छोड़ दें उस वक्त नौकरी, क्योंकि आप पूरी एफर्ट जब अपने बिजनेस पर लगाएंगे, इनकम खुद ब खुद बढ़ जाएगी। डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल, ये मेरे absolutely. अच्छे डिसीजंस थे, ये मैंने शेयर किए हैं। तो एक दफ़ा जल्दी से रिपीट कर दूं कि नौकरी छोड़नी है, रोज़ाना लोगों से बात करनी है और ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी है जब तक बिजनेस अच्छा खासा कामयाब ना हो जाए। पैसा लगा के मार्केटिंग पे पैसा ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। Awesome, बिल्कुल। एक बात यहाँ से जो आसान निकल रही है वो ये है कि हम लोग के जो लेसन्स हैं जो हम सब शेयर कर रहे हैं ये यूनिवर्सल है। ये कोई अमेरिका से कि रीजनल नहीं है ये लेसन्स। दिस इज यूनिवर्सल लेसन्स। These apply even in Pakistan and whether you're living in Japan or United States or Europe. वो फर्क ये होगा, कुछ एडवांटेजेस होंगे उस रीजन के या कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। दैट्स द ओनली डिफरेंस, बट द प्रिंसिपल, द कोर प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपके वही रहते हैं। अच्छा, एक चीज जो ईगो की बात की और अपने आप को इम्प्रूवमेंट की बात की जो मैंने पहले भी की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कारोबार जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पूरा आपका जो माइंडसेट है, आपका एटीट्यूड है, आपका जो जिस तरह से आप हैं, it reflects on your business, right? So if you don't improve yourself, your business will look exactly like the way you are. If you are lazy, if you are you waste time, you don't do things on time, right? It will reflect on in your business. आप business में भी वही कर रहे होंगे, आप क्लाइंट से मीटिंग्स डिले कर रहे होंगे, उनकी डेडलाइंस नहीं मीट कर रहे होंगे, आप उस चीज को ऑनर नहीं कर रहे होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी एज इंडिविजुअल सेल्फ इंप्रूवमेंट जो है वो बहुत बहुत क्रिटिकल है। और उसमें ईगो भी आता है कि अपने ईगो को ब्रेक करना सीखें। लोगों के कि अगर कोई आपको कुछ सजेस्ट करता है या आपकी कोई मिस्टेक्स को हाईलाइट करता है या आपकी कोई तो उसको आपको लेना आना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट्स जो है ना आपको वो नहीं छोड़ेंगे। जो क्लाइंट्स अगर आपको वो सेटिस्फाइड नहीं है, दे डोंट केयर कि आप कौन है, दे विल जस्ट वो जाएंगे ऑनलाइन और आपकी वो बदनाम कर देंगे आपको, राइट? कि यार इस क्लाइंट ने मेरे साथ ये किया, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर ने मेरे साथ ये किया। So they don't care because they're paying you money. If you don't you're not up to that mark, then you will suffer. So इसलिए you have to work on yourself in parallel. अगर आपके अंदर कुछ inherent खामियां हैं तो उनको आपको दूर करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जो आप हसन बात की कि लोगों से मिलना, ठीक है, तो उस पर मैं अभी उससे पहले जो मेरा सेकंड जो लेसन है जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है, सिंपल सी बात ये है कि यूटिलाइज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड डेलीगेट योर वीकनेसेस। आपके अंदर जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, आपके सबके अंदर कुछ ना कुछ स्किल सेट होता है। किसी को बोलने का आर्ट आता है, किसी को लिखने का आर्ट आता है, किसी को सेल करने का आर्ट आता है। इनहेरेंटली ना एक आपके नेचुरल आपके अंदर होता है, उसको आपको कंप्लीटली यूटिलाइज करना है बाय योरसेल्फ। लेकिन अगर आपके अंदर कोई वीकनेसेस है, राइट, अगर आपको फॉर एग्जांपल लोगों से बात नहीं करनी आती या तो फिर देन यू हैव टू डेलीगेट टू समवन हु कैन डू इट फॉर यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप हर एक में चीते, हर एक में आप जो है शेर नहीं बन सकते, ठीक है? हर एक के अंदर कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। इलॉन मस्क को आपको पता है, नाम सुन उसको एक खास किस्म की उसको बीमारी है, वो बोल नहीं पाता है कॉन्फिडेंटली। बट इज इट स्टॉपिंग हिम फ्रॉम बिकमिंग अ बिलियनर? नहीं, उसने लोगों को हायर किया, वो अपनी और जो सलाहियत है उनको यूज करके ही बिल्ड एन एम्पायर फॉर हिमसेल्फ। तो अब मैं यहाँ पे एक स्टोरी आपको बताना चाह रहा हूँ जो इसी से रिलेटेड है कि लोगों और प्रोस्पेक्ट से बात करना। मेरी राइटिंग स्किल अच्छी है, ये मैं बहुत पहले से जानता हूँ, मेरे अंदर एक है। ये नहीं कह रहा कि मेरे कोई लाइक मैंने कोई इस पे खास कोई मेरा कमाल है, मेरे अंदर राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं। तो मैं एक मीटिंग में गया था, एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, राइट? उसमें हम टेबल में बैठे हुए थे एंड दे वर लाइक 3 पीपल एंड आई वाज डिस्कसिंग लाइक अबाउट कि हम क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड वी वर जस्ट एक बिजनेस, एक सिंपल मीटिंग होती। एक साहब आए उस वक्त, right? And he was very charming personality, suited booted, and he came. He
he wanted to talk to someone like my client, उससे बात करना चाह रहे थे, तो उन्होंने सबसे हाथ मिलाया, मुझसे हैंडशेक किया, and then he gave us all of us his business card, right? बड़ा ग्रेट, बहुत ही ग्रेसफुल पर्सनालिटी, बड़ा उससे बात हुई, मैंने कार्ड लिया, जेब में रख लिया, राइट? मैं घर आया और उस वक्त मैंने कहा यार मैं वही चीज सोच रहा था यार, ये जो आप बिजनेस कार्ड्स लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इंट्रोड्यूस कराते हैं, इसका क्या ये को फायदा है? तो मैंने सोचा कि लेट मी ईमेल, मैंने बिजनेस कार्ड उठाया, ईमेल उठाई, एंड क्योंकि आई हैव गुड राइटिंग स्किल्स, तो मैंने एक बड़ा अच्छा सा जो है एक 2-3 दिन लगा के एक बड़ी अच्छी मैंने ईमेल की, मैंने उस बंदे को खूब मैंने उसकी यानी कि आई लाइक दैट हिज पर्सनैलिटी वाज गुड, वेरी अपबीट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और मैंने कहा कि मे बी हमारे कुछ कॉमन इंटरेस्ट हो सकते हैं, एंड लेट्स मीट अप समटाइम्स। उसको ये बात बड़ी अच्छी लगी, उन साहब को ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा, he replied, he responded to me positively, and then we had our first meeting, and from there I built a connection, and based on that connection I got 2 projects and I got money. So you see, I took the initiative, ठीक है, अगर मैं वो कार्ड लेके ऐसी बैठ जाता, लेकिन मैंने कहा यार let's try, let's experiment. So मैंने उसको लिखा, everybody if you respect someone, you give them attention, and you bring them to some common interest, then you can build long lasting relationships, business relationships that will never end. और मुझे उन साहब की वजह से मुझे एक नेटवर्क मिल गया, right? और उससे मैं आज तक I'm earning money. So just think about it. ये prospect से मिलना बहुत बहुत जरूरी है, और आपको अपने कंफर्ट जोन को से निकलना होता है, राइट? किसी से बात करना, एक स्ट्रेंजर है, राइट, उससे एक उसको अपनी सर्विसेज सेल करना है, एटलीस्ट उससे इंट्रोडक्शन पे करना लोग हिचकिचाते हैं। नहीं, यू हैव टू ब्रेक दैट, इफ यू आर इनटू बिजनेस यू हैव टू ब्रेक दैट, यू हैव टू ब्रेक दोज वॉल्स, और आपको यू हैव टू बी एग्रेसिव ऑन दैट, और मिले प्रोस्पेक्ट से, चाहे किस तरह से मिले, चाहे फोन पे मिले, चाहे जूम पे मिले, या फेस टू फेस मिले, make an effort to meet, not necessarily every day, but try and find people and try to connect with them. So इसी तरह से मेरे अभी एक आध और इस तरह के रिलेशनशिप में बिल्ड करूं, कि एक दफा मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया था, so I learned that it at the end it paid me, so why not build more relationships like that, right? So you have, that's an organic way of doing that, और आपको करना चाहिए, ये एक एफर्ट है, and for that you should improve yourself as well, क्योंकि अगर आपको बोलना सही नहीं आता, या जो भी है, even अगर आपको बोलना सही भी नहीं आता, लेकिन at least you can practice it, you can improve yourself, and then in a social circle, और ये improvement बहुत 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 जरूरी है, इसके बगैर आपका बिजनेस जो है वो सफर करेगा। It's not like कि आप सबको डेलीगेट करके बैठिए आराम से और सेठ साहब की तरह और आपके पैसे आपके पास आने लगे, no, you have to get it today. So ये मेरा एक सेकंड पॉइंट था, और थर्ड पॉइंट लास्ट में अपना जो लेसन है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूं, फिर उसके बाद we can have a casual discussion on that. वो वही थी ना कि एक्सपेरिमेंटेशन, राइट? तो मैं उसको कहता हूँ वही मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो है, राइट? जब भी आप कोई चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो पहले उसका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट और सर्विस दोनों एक ही चीज है, राइट? काइंड ऑफ यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू डू द एक्सपेरिमेंट्स। जब आपको उसका एविडेंस मिल जाए कि यार ये जो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ इसके कस्टमर्स हैं एंड दे लाइक इट एंड दे आर विलिंग टू पे फॉर इट, देन you go and invest money in that, in advertisement and marketing, building a website and all that. So first you have to have a proof of concept, and a proof of concept will and for that you have to build a minimum viable product. Minimum viable product का मतलब ये है कि आप ज्यादा पैसे खर्च नहीं करें, आप उसको एक क्रैश यानी कि एक क्रूड वे में आप उसकी एक फॉर्म जो है डेवलप करें। लेट्स सी हाउ व्हाट पीपल थिंक। ये बात सही है, एक फैलेसी है, लोग समझते हैं यार कि यार एक बंदा है, उसका इतना अच्छा सोशल मीडिया नेटवर्क है, उसके इतनी अच्छा कंटेंट है, भाई he has reached that level that he has to now produce quality. तो आप उसके लेवल पे जाके स्टार्ट नहीं कर सकते। What you have to do it, you have to start from very basics, very crude implementation करके आप लोगों के पास जाए, उनसे पूछें यार ये सर्विस है मेरी या मेरा प्रोडक्ट है, would you like it? लोगों को फ्री सैंपल्स दें, लेट्स सी कि उनका रिएक्शन क्या है। इस तरह से आप ऑर्गेनिकली पहले उसको एक्सपेरिमेंट करें। Once you have the evidence, yes, then go for it. So yeah, I think I have covered all 3 of my lessons now. Umair, if you want to add all. नहीं, वो आसान मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो वो I want him to sure. यासिर ने जो कहा कि not necessarily कि आप एवरीडे बात करें, ये बात सही है बिल्कुल,
क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता हर दफा, Yeah. और खासकर B2B में तो बिल्कुल नहीं होता। B2B में B2C में देखिए, B2B का मतलब है नए 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 बिजनेसमैन के लिए मैं बता दूं ये बात, जो अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं हमारे यंग लड़के या लड़कियां। B2B का मतलब है बिजनेस और बिजनेस का ताल्लुक, दो कंपनीज का रिलेशनशिप। और B2C का मतलब है बिजनेस टू कस्टमर रिलेशनशिप, जैसे रेस्टोरेंट का कारोबार है, या कोई टीचिंग का कारोबार है, या कोई होटल का कारोबार है। तो इस तरह में डायरेक्ट बिजनेस का ताल्लुक कस्टमर से होता है। तो उसमें तो आपकी डेली कस्टमर से मुलाकात हो सकती है, बहुत सारी पब्लिक होती है, लेकिन बिजनेस का सीईओ का एक सीईओ से मिलना ये रोजाना पॉसिबल नहीं होता। तो यासिर की बात का मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं कि यासिर ने ऐसा क्यों कहा कि नॉट नेसेसरीली, तो डिसअपॉइंट ना हो। रोजाना मीटिंग मिलना आसान नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और ये बहुत मुश्किल है B2B में। लेकिन जैसा यासिर ने कहा कि जितनी ज्यादा हो सके उतनी करें। 365 डेज में, 365 में अगर आप 100 मीटिंग भी कर लेते हैं तो आप एक बहुत जबरदस्त बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि B2B में कम मुलाकातें होंगी आपकी, B2C में तो आपकी बहुत कस्टमर आएंगे। तो ये बहुत जरूरी है समझना डिफरेंस, कि ऐसा यासिर ने क्यों कहा। तो वो मैंने कहा जरा क्लियर कर दूं, यंग कोई बिजनेस का स्टूडेंट सुन रहा हो तो वो कंफ्यूज हो कि हसन ने ये कहा था कि रोजाना मिलना है, और यासिर कह रहे हैं कि रोजाना मिलना जरूरी नहीं है। तो हम दो डिफरेंट मॉडल्स की बात कर रहे थे। यासिर बात कर रहे हैं B2B की, रोजाना मिलना मुमकिन नहीं होता B2B में हमेशा। और बहुत बड़ा बिजनेस हो जाता है जब आपका, आप इलॉन मस्क जितने बन जाते हैं जब, तो फिर आपके लिए होता है, क्योंकि हर बिजनेसमैन फिर आपसे मिलना चाहता है, फिर आप रोजाना मल्टीपल लोगों से मिलते हैं। लेकिन जब नया आपका कारोबार होता है B2B में, आपको रोजाना हर आदमी से मुलाकात आपकी नहीं हो सकेगी, B2C में होगी। बस ये मुझे आगे कहना था। अच्छा हसन भाई, आपसे जब पहली दफा मुलाकात हुई थी तो मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स को भी आप वो इन्फॉर्मेशन दें। आपने कुछ पिलर्स बताए थे, याद है आपको? आपने एक डायग्राम बोर्ड पे ड्रॉ की थी, तो वो जो 4 पिलर्स है ना, वो भी आप हमारे व्यूअर्स को बता दें, बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विद B2C और B2B। वो एक जनरल कॉन्सेप्ट है, वो एक जनरल प्रिंसिपल है, तो आई वांट यू टू टेक अ लीड ऑन दैट। बिजनेस के 4 पिलर्स हैं। अगर ये 4 चीजें हैं तो आपका कारोबार है, अगर ये 4 चीजें नहीं है तो आपका कारोबार नहीं है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्या 4 पिलर्स हैं? पहली चीज ऑफ कोर्स आपकी सर्विस या प्रोडक्ट। जैसे यासिर ने कहा, सर्विस और प्रोडक्ट एक ही चीज होती है, बिल्कुल एक चीज होती है। कोई सुन के ये कह रहा हो कि ये कैसी बात की है, बिल्कुल सही बात की है यासिर ने। प्रोडक्ट एंड सर्विस इज द सेम थिंग। आप उसको, जो भी आपका है, नंबर 1 पहला पोल। दूसरा पोल है आपका फाइनेंस, कि आपका फाइनेंस चल रहा है या नहीं चल रहा, पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा बिजनेस में। अगर फाइनेंस नहीं है, देखिए, अब अगर प्रोडक्ट होगा और प्रोडक्ट बिकेगा तो पैसा आएगा, तो दूसरा पोल फाइनेंस है। तीसरा पोल जो है वो आपका सेल्स और मार्केटिंग है। सेल्स और मार्केटिंग हो रही है या नहीं हो रही? तो सेल्स और मार्केटिंग होगी तो आपके पास प्रोडक्ट और सर्विस आएगी, और प्रोडक्ट सर्विस आएगी तो फिर एक और बात, कि आपके पास चीज बिकेगी, पैसा आएगा। तो ये 3 चीजें हो गई। लेकिन एक बात और याद रखें कि एक और पोल है, उसे कह लें आप रिसर्च। ये बहुत जरूरी है। रिसर्च और इनोवेशन। रिसर्च, इनोवेशन, या इसको कह लें प्रोडक्शन। तो आपकी जब पुरानी चीजें बिक रही हैं तो जो पैसा आ रहा है मार्केटिंग और सेल्स की वजह से, वो पैसा आप लगाएंगे अपनी रिसर्च पे और नई प्रोडक्शन पे, वरना आपका कारोबार हमेशा स्टैग्नेंट रहेगा, कभी ग्रो नहीं होगा। अगर आप कारोबार को ग्रो करना चाहते हैं और मजीद बढ़ते चले रहना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि रिसर्च का डिपार्टमेंट हो, यानी ऐसा कुछ हो आपके पास कि आप सोचें। अगर आप अकेले हैं तो चारों चीजें आपको खुद करनी है। आपको एक चीज बनानी है, प्रोडक्ट या सर्विस, फिर आपको उसको बेचना है मार्केटिंग या सेल्स करके, दूसरा पोल, फिर आपके पास पैसा आएगा, पैसे पे नजर रखनी है, पैसे पे नजर रखनी है रोजाना, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, और फिर जो पैसा आया है उसको वापस लगाना है प्रोडक्शन पे, और यानी रिसर्च पे या इनोवेशन, जैसे उमर ने कहा। जब ये होगी तो मजीद प्रोडक्ट आपके पास प्रोडक्ट आ जाएंगे या सर्विस आ जाएगी। तो ये साइकिल है, ये चारों चीजें, ये साइकिल है कि जब पैसा आएगा तो आप मजीद प्रोडक्ट और सर्विस बनाएंगे, फिर उसको मार्केट करेंगे, फिर बेचेंगे, फिर और पैसा आएगा, फिर मजीद बनाएंगे, फिर बेचेंगे, फिर पैसा आएगा, फिर मजीद बनाएंगे। ये 4 अगर आपने इस तरह से मेंटेन रखा अपना, तो आपके बिजनेस को कोई इंशाल्लाह कोई रोक नहीं सकता ग्रो होने से। Sounds good. तो मेरे ख्याल से अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, राइट, एज फॉर पार्ट 1, एंड इंशाल्लाह इसके बाद वी विल डू द पार्ट 2, पार्ट 3
एक आखिरी बात कर लेते हैं इसमें, मेरे ख्याल में मिस्टेक्स रह गई, मिस्टेक्स। मैं हसन, मैं चाहूंगा मिस्टेक्स पे हम पूरा एक सेशन कर लें पॉडकास्ट का। मैं क्योंकि पता है व्हाट आई वांट इज कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो एब्जॉर्ब कर सकें जो भी हमने बात की है। हो सकता है इस पे उनके बहुत सारे कमेंट्स हो, बहुत सारे क्वेश्चंस हो। बहुत कम वक्त में बहुत सारी बातें कर दी यार कि हमने बहुत सारी। एक आखिरी चीज मैं बस क्विकली, ये इट्स नॉट समथिंग मेरी ओरिजिनल चीज है, बट आई जस्ट कॉपीड इट फ्रॉम अ बुक दैट आई हैव रेड। वो ये कि ये एक तरह का एक डायग्राम है कि व्हाट इट लुक्स लाइक टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, राइट? सो ये देख रहे हैं आप, chaos lines are, if you can see it clearly, the lines are going here and there. तो शुरू में ये बहुत होता है, इसमें मेंटल जिम्नास्टिक्स भी कर रहे होते हैं आप एक परेशान होते हैं, डिस्ट्रप्शन होती है, बट once you get through this phase, then it becomes a smooth sailing. But if you stop anywhere here, बहुत से लोग जो 90% जो लोग हैं जो कि फेल इसलिए होते हैं because वो इस chaos में they stop, they say नहीं यार, I can't do it, let's get back to the comfortable job and continue from there. So ये एक चीज बस मैं एंड में बताना चाह रहा था। तो राइट, गो अहेड। यासिर भाई, आपने जो व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चन पोस्ट किया था ना, वो बहुत एक डीप क्वेश्चन था, और मैं चाहूंगा कि उस पे भी हम एक सेशन जरूर रखें। आई डोंट नो इफ यू हैव टाइम और नॉट, बट वो एक ऐसा क्वेश्चन था कि हम अगर वो व्यूअर्स के साथ डिस्कस करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि उसमें उस क्वेश्चन के अंदर ना इतनी ज्यादा डेप्थ है कि आपकी बहुत सारी है, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है वो। नहीं, बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, और मैं वो चीज उस पे ज्यादा एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 95% जो पब्लिक है ना वो उस क्वेश्चन में फंसे हुए, राइट? दे आर एक्चुअली स्टक ऑन इट, राइट? एंड उस क्वेश्चन की वजह से दे आर नॉट एबल टू टेक आउट कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन और टेक इनिशिएटिव्स, राइट? अगर हम इवन वो सिर्फ मतलब यूएस के लिए नहीं है, वो इवन के पाकिस्तान में भी एग्जैक्टली पाकिस्तान में एक बंदा जो है वो 4 लाख कमा रहा है, आई मीन ही इज अर्निंग वेरी गुड, राइट? तो उसके लिए क्या मोटिवेशन होगी, राइट? सो मैं ये चीज डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि उस क्वेश्चन के अंदर इतनी ज्यादा डेप्थ है कि अगर हम उसको ओपन करेंगे ना, पूरी पॉडकास्ट है, पूरी पॉडकास्ट उस पे हो जाएगी, तो उस पे एक डिस्कशन हमारी जरूर होनी चाहिए। बहुत जरूरी चीज, यासिर ने अपने पॉइंट्स दिए, मैंने पॉइंट दिए, उमैर ने डिफ्लेक्ट कर दिया, कभी यासिर की तरफ कभी मेरी तरफ। उमैर ने अपने पॉइंट्स नहीं दिए। Umair, I think he's a learner, right? He learns whatever. Learner तो हम सब हैं। That's the sign of a learner. ये learner का एक sign होता है कि वो चुपचाप सुनता है। तो हम सब learner है भाई, हम सब learner हैं। I mean, I'm saying, तो हम उमैर से क्यों ना सीखें? उमैर ने क्या चीजें अच्छी सीखी वो भी डिस्कस कर लें, या फिर इसको रिकॉर्ड, इस सेशन को डालना है उमैर वाली बात को भी। Okay, yes, उमैर, अगर कोई एक कोई just pick one. यार आई थिंक लर्न तो नहीं कर सकते, मतलब आप यूं कह सकते हैं कि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके अंदर जो है ना बिजनेस स्टार्ट करने का जो माइंडसेट है वो वो बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कैरियर के अंदर। और मैं जब ये चीज लोगों के आगे उनको समझाने की कोशिश करता हूँ तो उनको वो चीज समझ में नहीं आती। तो मेरे ख्याल से बिजनेस करने के लिए आपका माइंडसेट बहुत एक्यूरेट और बहुत क्लियर होना चाहिए। इसी वजह से हमारी जब भी डिस्कशंस होती थी तो मेरा B2B पे बहुत ज्यादा फोकस्ड होता था। तो मेरी लर्निंग ये है कि अगर आपको कोई भी काम करना है ना तो आपको बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए उस मामले में, राइट? एंड उस फील्ड के अंदर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना, आपने उनसे सीखना है और आपने ये देखना है कि वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं और वो कैसे अपने आप को बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, राइट? तो अगेन उमर भाई ने यासिर भाई को सजेशन दी थी कि इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स, राइट? तो रिलेशनशिप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन 3 सालों में जो मैंने चीजें सीखी है ना वो it's only one, and that is the relationship. The more you make relationships, the more you can grow the business. I'm just talking about from a B2B point of view. B2C is a different ball game. उसमें तो डायरेक्ट कंज्यूमर से आप बात कर रहे हैं, राइट? एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो आप डायरेक्टली कभी आप दिन में शायद 2 या 3 दफा या 4 दफा आपको बातें करनी पड़ती है, लेकिन B2B में पूरी एक प्लानिंग करनी पड़ती है कि यार मैंने इसको अप्रोच कैसे करना है। एक एग्जाम्पल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि यू नीड टू मेक अ लिस्ट ऑफ योर लिंक्डइन कनेक्शंस जो भी आपके यूएस में हैं या पाकिस्तान में है, और उनके सेकंड कनेक्शन या थर्ड कनेक्शंस किसी डायरेक्टर्स या प्रोडक्ट मैनेजर्स उनके साथ होते हैं। तो आप उनके थ्रू
उन लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, राइट? तो ये कुछ स्ट्रेटजीज आपको बनानी पड़ेंगी कि भाई मैंने अगर अपना बिजनेस ग्रो करना है तो मुझे इस बंदे से मिलना ही मिलना है, और ये बंदा मुझे नहीं जानता, मैं इसको जानता हूँ, ये बंदा मुझे नहीं जानता है, तो इसको अप्रोच करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज इस्तेमाल हो सकती हैं, वो आपको लिस्ट डाउन करनी है, उनको डायरेक्टली अप्रोच करनी है। तो ये मेरी लर्निंग है बेसिकली फॉर द मतलब 3 साल से। No, absolutely true. Relationships, walking, the key. So, um, so let's do this. The next podcast, maybe we will do it next week, अगर हमारे पास टाइम हुआ, और उसमें वो important question भी जो है डिस्कस करेंगे, and then further more mistakes, errors, क्या हम लोगों ने मिसहैप्स किए और क्या गलतियां हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे. So we will discuss the whole thing. So I think मेरे ख्याल से अभी this is the first part of the series. So let our viewers digest this. They might have some questions, and we might also look back into this video and say, okay, यार हमने कुछ और चीजें मिस कर दी, तो वो फिर हम next जो हमारा जो series होगी उसमें से कंटिन्यू करेंगे. So thank you very much, यार. हसन, आपने टाइम निकाला. उमैर, आपने टाइम निकाला. Yes, Hassan, you want to say something? Thank you. नहीं बस. Okay. All right. So let me close this session.